ठीक है, ये मान लो शीट मिली, मैंने यहाँ स्केल लिया, यहाँ से यहाँ लाइन बना दी। ठीक है, यहाँ पे ना स्केल से लाइन बना दी। अब मेरे को इतने पे हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो क्या तुम भी अपने सेमेस्टर एग्जाम को लेकर टेंशन में और स्ट्रेस हो रहे हो? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सभी को टेंशन खत्म होने की जरूरत है भाई। ठीक है, टेंशन मत लो भाई, ये वीडियो आ चुकी है तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट टिप मेरा ये रहेगा कि अंडरस्टैंड द पैटर्न। ठीक है, अपने स्लीप पैटर्न को समझो। मैं बात बकवास के बिना स्टार्ट करते हैं कि अपने पैटर्न को समझो, एग्जाम के पैटर्न को समझो, सिलेबस को समझो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कि तुम्हारे एग्जाम का पैटर्न क्या और पूछा कैसे जाएगा क्वेश्चन। ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए खासकर वीडियो है भाई, कि तुम्हें, क्योंकि भाई 12th के एग्जाम अलग थे और इसके एग्जाम अलग है, कॉलेज के एग्जाम अलग होते हैं। तुम जैसे 12th में पढ़ते थे वैसे अगर पढ़ोगे तो पास ही नहीं हो पाओगे भाई कॉलेज में। ठीक है, तो ना मतलब पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन सेमेस्टर ध्यान कुछ और देना, क्योंकि पैटर्न बहुत अलग है। तुम वहां 100 मार्क्स का देते थे, यहाँ पे कुछ ज्यादा का है। ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा तुमको कि कैसे। तो मेरा सबसे पहले होगा, तुम अपने प्रीवियस क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, जैसे तुम्हें पैटर्न पता चल जाएगा। और फिर अपने सिलेबस को देख लो। सिलेबस तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, यूनिट वाइज लिख सकते हो। और जैसे डीएससी है तो डीएससी फर्स्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, और तुम ऐसे करके अपने फर्स्टली पैटर्न को समझ सकते हो। तो क्या तुमको पता है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम्हारे, 50% वो क्वेश्चन होंगे जो पास्ट ईयर में पूछे गए होंगे, प्रीवियस ईयर से पूछे गए। 50% क्वेश्चन ये होंगे कि तुम्हारे पूछे गए हैं, पहले से पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखना। तो मैं दूसरी जो मेन चीज है मैं उस पर बात करूँ तो सबसे पहले ना तुम अपने ना प्योरिटी देख लो कि तुम्हारे सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है। मतलब मान लो प्रीवियस ईयर तुमने देख लिया, प्रीवियस ईयर से तुम्हें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछे गए, और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉलिटिकल ऑनर्स वाले हैं या तो याद करने वाले जितने भी प्रोग्राम वाले हैं, ठीक है, उनको प्रीवियस ईयर से पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि इंपॉर्टेंट कौन सा क्या है और इंपॉर्टेंट कहाँ से पूछा जाएगा। जैसे मेरा इंग्लिश ऑनर्स है तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस नोवेल से ये क्वेश्चन यहाँ से उठ रहा है, इस चैप्टर से यहाँ से उठ रहा है। तो अपने सिलेबस को और पैटर्न को समझ जाओगे और तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई तुमने इसको 3 चीज में तुम बांट सकते हो। जैसे एग्जाम, जैसे मैं पर्सनली इस चीज को करता हूँ। जैसे अगर मेरे को पता नहीं है मेरे को किस चीज को प्योरिटी में रखना है, किस चीज को नहीं, तो मैं सबसे पहले प्रीवियस से देखता हूँ। वहां से जितने भी क्वेश्चन मेरे को लगता है कि हाँ भाई ये आने वाले हैं और ये आने वाले हैं, तो मैं उस चीज को ऊपर रखता हूँ कि हाँ भाई मैं पहले ये करूंगा। और फिर दूसरे वो क्वेश्चन रखता हूँ जो ठीक है, लेस लगते हैं मेरे को, जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, फिर मैं उन्हें दूसरे नंबर पे रखता हूँ। तीसरे नंबर पे वो रखता हूँ जो कि भाई ज्यादा डिजर्व नहीं करते। मतलब उतना है कि 12th में पढ़ा था भाई मैंने, और अभी छोटा मोटा भी मैं बना के भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे होगा। तो तुम ये चीज याद रखना और तुम ये गलती मत करना। और तुम भी अगर ये टिप फॉलो करोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा और तुम्हारी प्योरिटी पता चल जाएगी, तुम्हें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। और एक चीज अच्छे से ख्याल रखना कि भाई ये ना हो कि तुम एक ही टॉपिक पर, मतलब एक ही टॉपिक पे घंटों पढ़ रहे हो भाई। बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर तुमने थोड़ा सा ही पढ़ लिया तो हाँ तुम बनाने लायक हो जाओगे, क्योंकि भाई तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो तो तुम बनाने लायक हो जाओगे क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, आंसर को बनाने लायक हो जाओगे। तो ज्यादा भी घंटे ये नहीं है कि पता चला तुम्हें ये टॉपिक लगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम घंटों तक उस टॉपिक पे लिखे जा रहे हो या याद करे जा रहे हो। तो ऐसा भी मत करना, समय बर्बाद मत करना। तो अब तीसरे चीज पे पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे भाई जो इस वीडियो का टाइटल भी है कि भाई हमें आंसर कैसे लिखना है। आंसर हमें नहीं समझ में आ रहा कि आंसर कैसे लिखे, तो भाई मैं तुम्हारे लिए ना अपने जितने भी मैंने थर्ड ईयर तक, मतलब जैसे भी थर्ड ईयर तक मैं आ गया हूं, तो कैसे मैंने अपने आंसर को लिखा है उसके लिए मैं एक परफेक्ट स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। ठीक है, तुम समझ लेना। तो ठीक है, हाउ टू राइट आंसर, ठीक है, तो समझ लेना कैसे करना है तुम्हें ना। मैं तीन फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ अपने क्वेश्चन आंसर को लिखने में। जैसे मान लो 10-20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं 3 फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ उन चीज को पढ़ने के लिए। सबसे पहले याद रखना कि तुम्हें पेज तो भरना ही भरना है, सारा पेज भरना है तुम्हें। ठीक है, सारा मतलब अब मैं तुम्हें बताता हूँ कितना पेज भरना है भाई तुमको। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट जो करना ना, आंसर, मान लो कि तुम्हें पता चला कि हाँ भाई इसका आंसर है, जैसे मेरा है लॉर्ड सॉल है, ठीक है, लव सॉन्ग है, ठीक है, तो मान लो उसका मुझे पता चला। तो सबसे पहले स्टार्ट करना इंट्रोडक्शन से, डिफाइनेशन, मतलब अगर डेफिनेशन है तुम्हारे में, अगर डेफिनेशन है डेफिनेशन दे देना। और अगर कॉन्टेक्स्ट तुम सीधा, अगर क्वेश्चन मान लो जैसे क्वेश्चन में पूछा कि तुम क्या एग्री करते हो, तो उससे स्टार्ट कर देना इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि तुम्हें भी समझ में आ जाए भाई, पढ़ने वाले को भी समझ में आ जाए कि बंदे ने रिलेटेड ही लिखा है और इसका मतलब तुम दे दोगे। स्टार्टिंग में तुम डेफिनेशन दे सकते हो या तो कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। फिर जो मेन बॉडी होगी ना, अगर तुम दूसरे प्रोग्राम के हो तो तुम बुलेट पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो, हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हो, और जिसमें डायग्राम आता होगा वो अपना डायग्राम बना सकता है। और भाई सबसे मेन चीज, जो एग्जामिनेशन मैं तुम्हें ये प्रो टिप दे रहा हूँ, ये प्रो टिप है। ठीक है, अगर तुम्हें पता ना हो ना, एग्जामिनेशन को क्लीन, जो क्लीन होता है ना, क्लीन पेपर, साफ सुथरा,
भाई अगर तुम्हारा साफ सुथरा पेपर है ना भाई, वो बिना देखे बिना पढ़े ना तुम्हें चेक कर देगा। अगर तुम्हें क्लीननेस मेंटेन करनी है, कम से कम 2 3 10 की पे 5 6 पेजों पे तो क्लीन करो ही करो, क्लीन रखो ही रखो भाई, साफ सुथरा हो ना 5 6 पेज तो साफ करने में मतलब होता है ना। एग्जाम में पता चल जाता है पढ़ने लिखने वाला बच्चा है भाई, भले पीछे कुछ भी कर दो, ठीक, पीछे कुछ भी कर दो भाई, लेकिन ना वहां तक तुम संभाल लेना, ठीक है। 5 6 पेज तक बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, तुम भाई समझदार इंसान हो भाई, प्रो प्रो भाई, तुम प्रो हो यार, तो तुम संभाल लोगे मुझे जहां तक लगता है। तो तुम समझ गए कि तुम्हें जितने भी है तुम पहले इंट्रोडक्शन दोगे और सारा कॉन्टेक्स्ट दोगे, फिर जितने भी 5 6 पेज होगा, फिर मेन बॉडी में बुलेट पॉइंट हो सकता है, तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा एलिब्रेट कर सकते हो तुम, और डायग्राम जिसका डायग्राम बना सकता है। लेकिन जो थर्ड थर्ड पॉइंट है, कंक्लूजन, पीछे या तो क्वेश्चन या तो टीचर आगे वाला चेक करेगा, या तो पीछे देख के सीधा बोलेगा कि बंदे ने क्या लिखा है। तो कंक्लूजन जो है ना, एंड में अगर तुम मान लो कि तुम्हारे पास कुछ पॉइंट ही नहीं है भाई, अब तो भाई मैंने सारा मेन बॉडी में भर दिया, बुलेट पॉइंट में भर दिया, अब मैं क्या तीसरे में करूँ भाई, कंक्लूजन लिख दो। अब तुम जब समरी पढ़ के जाओगे ना, समरी समरी कहाँ काम आती, समरी समरी कह रहा हूँ, समरी कहाँ काम आती है पता है तुमको? समरी यहाँ काम आती है कि पेज भरने में काम आती है समरी। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, तुम 4 5 पेज भरना पड़ेगा तुमको। 4 5 पेज कैसे भरोगे भाई, तुम्हारे पास तो कॉन्टेक्स्ट जो था तुमने क्वेश्चन का दे दिया, अब यहाँ आती है काम समरी, पेज भरने में, कि भाई तुम्हारे पास समरी है, समरी लिख दो, ठीक है, समरी ठाप दो पूरा। और तुम्हारे से पूरा एक इंप्रेशन भी जाएगा कि हाँ भाई बंदे को सब कुछ पता है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और ये नहीं मत करना कि भाई तुम पूरा स्टार्टिंग में समरी लिख दो, स्टार्टिंग में कभी समरी मत लिखना भाई, टीचर पकड़ लेती है, पकड़ लेगी तो तुम्हें मार्क्स भी नहीं देगी। एक तुम्हारा मेन इंट्रोडक्शन देखती है वो, और मेन बॉडी पार्ट देखती है। अगर तुमने स्टार्टिंग में ही कंक्लूजन लिख दिया ना, या तो तुमने समरी लिख दिया, तो तुम भाई गए, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस बात का ध्यान रख। अब एक प्रो टिप देता हूँ क्वेश्चन में आंसर में बनाने के लिए भाई, देख लो जैसे भी तुम्हारी कोटेशन होती है, कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ लाइन में कोटेशन होती है नोट पर, अगर तुम्हें कोटेशन याद है और कोटेशन में तुमने अंडरलाइन कर दिया, डायग्राम अंडरलाइन कर दिया, तो टीचर को एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हें आंसर मार्क्स को देने में, ठीक है, मतलब अच्छे मार्क्स देने में, ठीक है। और सबसे पहली बात कि भाई अगर तुम जितना भी चीज करोगे ना, मतलब जैसे आंसर लिखोगे, तो जो जो मेन चीज तुम्हें लगे मेन, भाई ये तो हार्ड वर्ड है बिल्कुल भाई, टीचर तो पागल ही हो जाएगा अगर मेरे शीट में ही देख लिया, तो तुम क्या करना, उस पर अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन करने से क्या होगा भाई, टीचर को लगेगा भाई तुम तो यार जीनियस हो, प्रो भाई प्रो, तुम्हें मार्क्स देना चाहिए। और इतना भी टेंशन मत लेना, फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर जो चेक होता है वो बहुत ही लीनियर चेक होता है भाई, उनको पता होता है बंदा 12th करके आया है, वैसा हाई लेवल पे थोड़ा ना दे देगा, ठीक है, मतलब इतना ऊंचा थोड़ा ना आंसर दे देगा, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, भी नॉर्मल ही होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, अब जो बंदों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, टाइम मैनेजमेंट। तो भाई मैंने ना मतलब ना एक ना मतलब देखो, मैं जैसे पेपर करता हूँ, मैं तो हुल्लड़बाजी में करता हूँ, ठीक है। मैं ना देखता हूँ क्वेश्चन, मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, और जैसे फर्स्ट फॉर्म भरा, आगे का क्यूआर कोड वो वाला, नाम वाम लिखा है, रोल नंबर ये सब, डेट ऑफ बर्थ लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा, बस खत्म। बाकी जितना भी मैं ना देखो मार्क्स को क्या, पेपर को क्या करूंगा पता है, जैसे ये शीट मिली मेरे को, ठीक है, ये मान लो शीट मिली, मैंने यहाँ स्केल लिया, यहाँ से यहाँ यहाँ लाइन बना दी, ठीक है, यहाँ पे ना स्केल से लाइन बना दी, अब मेरे को इतने पे भरना है, तो इससे क्या होगा कि शीट ना जल्दी जल्दी भरेगी भाई। बच्चों को देखा है डबल डबल क्रॉस कर लेते हैं, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस बीच में इतनी जगह है, इतनी जगह में ही लिखते हैं वो, ठीक है, इतनी जगह में लिखते हैं, तो इससे क्या होता है कि भाई शीट जल्दी जल्दी भरती है और 2 3 शीट ले लेते हैं। तो ऐसा भी मैंने देखा बच्चे शीट भरने के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ कि कैसे तुम अपना पेपर टाइम पे, फुल्ली टाइम पे पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। पूरा लेंथी पेपर होता है, तो याद रखना है लेंथी पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होगा तुम्हारा, और 3 घंटे के पेपर में तुम्हें कैसे कैसे हाउ टू मैनेज टाइम, ठीक है, सबसे पहले सबसे मेन चीज तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो भाई, सबसे ये प्रो टिप है तुम्हारे लिए कि भाई जितना भी टाइम मैनेजमेंट है ना, सबसे ज्यादा अर्जेंट है भाई, बहुत ज्यादा। ये ना बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, मार्क्स छूट जाते हैं उनके, क्वेश्चन पेपर छूट जाता है भाई, क्वेश्चन छूट जाता है उनका, क्वेश्चन पेपर वही फाड़ देते हैं वो। तो मैं तुम्हें बता दूं, देखो तुम्हारा 3 3 घंटे का पेपर होगा भाई, तुम्हें 15 मिनट तक ना, 15 मिनट कोशिश करो कि आंसर को पढ़ लो, कि तुम्हें मतलब रीड क्वेश्चन पेपर कर लो, कि तुम्हें प्लान पता चल जाए कि अप्रोच किस किस क्वेश्चन को करना है। पता चला लड़कियों की तरह तुम किसी को भी अप्रोच करके बैठे हो, और कोई भी मान ही नहीं रही, ठीक है। तो ऐसा मत करना, पेपर लेना, पेपर लेना, पेपर को अच्छे से पढ़ना, और पेपर उसको पढ़ने के बाद फिर अप्रोच करना कि मेरे को पहले किसका पेपर करना है। तो मेरा जो मेन होगा कि 2 घंटों में तुम्हें क्या करना है, अटेम्प्ट लॉन्ग एंड मीडियम क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट भाई। लोग पता क्या करते, छोटे क्वेश्चन से करते स्टार्ट और उसमें ही 1 घंटा लगा देते हैं, मत करना ऐसा। तुम्हें पता क्या करना है, तुमको ना जितना भी 2 घंटे के अंदर मीडियम और जितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना, तुम्हें वो अटेम्प्ट करना है। और ये इससे क्या होगा कि तुमको ना एक आइडिया लग जाएगा, तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ, मेरे को 2 घंटे में मैंने बड़े क्वेश्चन कर दिए, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा,
भाई मैंने कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया भाई, मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन निपटा दिए, अब छोटा क्वेश्चन रह गया। तो भाई तुम्हारे 45 मिनट्स अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। 45 मिनट्स में तुम क्या कर सकते हो, कंप्लीट शॉर्ट आंसर भाई, कंप्लीट शॉर्ट आंसर और रिवाइज कर सकते हो भाई। शॉर्ट आंसर लिखना बहुत आसान होता है, और तुम 45 मिनट्स में फाड़ दोगे, चीट दोगे, सिस्टम हैंग कर दोगे। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 10 मिनट में तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है, 2 घंटे में लॉन्ग और मीडियम क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और 45 मिनट्स में तुमको शॉर्ट आंसर और रिवाइज कोशिश करना है, रिवाइज भी हो जाए तो बढ़िया है। उससे क्या होगा, तुम लास्ट में अंडरलाइन कर सकते हो। अगर तुमने अंडरलाइन बोला कि भाई मैं बाद में करूंगा, तो अंडरलाइन उस समय कर सकते हो, तुम ये कर लेना, ठीक है। अंडरलाइन भी हो जाएगा। और अब लास्ट चीज पे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, जो कि ना सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें सच में बताता हूँ, तुम किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन को 10 मिनट से ज्यादा मत देना, ठीक है। 10 मिनट से ज्यादा देना ही मत। 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 10 मिनट से ज्यादा बिल्कुल मत देना, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन भाई कितना ही, 2 3 3 पेज, 10 10 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर तुम भाई हो जाओगे, लपट जाओगे। जैसे मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम 10 मिनट से ज्यादा बिल्कुल मत देना 10 मार्क्स के क्वेश्चन को, ठीक है। अब एग्जाम डे टिप भाई, अब ना देखो, हमने हमने ये बात भी कर ली कि भाई कैसे अपने प्योरिटी को करना है, कैसे सिलेबस को समझना है, एनालाइज करना है, कैसे आंसर लिखना है। अब सबसे मेन चीज भाई, मतलब एग्जाम से पहले ना तुम्हें क्या करना है, एग्जाम से पहले भाई तुम अपने सो जाना भाई जल्दी, क्योंकि 9:30 बजे का पेपर होगा मॉर्निंग वालों का। जो ऑनर्स वाले उनका मॉर्निंग में होता है, और जो प्रोग्राम वाले उनका इवनिंग में होता है। तो तुम क्या भाई, जिनका मॉर्निंग में है वो आराम से भाई सो जाना जल्दी, ठीक है। और इससे क्या होगा, तुम भाई 1 घंटे पहले उठकर भाई तुम मेट्रो वेट्रो पकड़ लोगे, बस वस पकड़ लोगे, जाने के लिए भी आसानी होगी ना, थक जाओगे भाई। तो तुम जल जाना, ठीक है। और जितना भी है भाई सब इजी होगा, मैं तुम्हें इतना नहीं बता, तुम इतने प्रो हो भाई, मैं जानता हूँ, तुम मेरे देख रहे हो तो भाई तुम प्रो इंसान हो, तुम्हें पता होगा भाई कि क्या करना है क्या नहीं। बताओ हमारे वीडियो यहाँ पे तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, सबसे मेन चीज, जितना भी एग्जाम है ना भाई, एग्जाम कभी भी कुछ भी नहीं बताता, सच बता रहा हूँ भाई। कॉलेज के एग्जाम में कुछ नहीं फर्क पड़ता, बंदे वो भी मैंने देखा है जो पूरे साल पढ़ते हैं और तभी भी भाई कुछ करते हैं भाई, अच्छे मार्क्स है, अच्छी बात है भाई। और मैंने उन बंदों को भी देखा जो एक दिन पढ़ते हैं और 7 8 सीजीपी ले आते हैं भाई, ठीक है। तो तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पास स्किल कौन सी है, तुम वो स्किल पे ध्यान दो भाई। एग्जाम कॉलेज का इतना वो नहीं करता, हार्ड नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने खुद भाई, मेरे को अभी नहीं पता कि भाई मेरा सिलेबस क्या है, सच्ची बता रहा हूँ। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँ भाई, मैं तुमसे लॉयल हूँ, ठीक है। मैं तुमसे लॉयल हूँ, भले मैं किसी से ना रहा हूँ, पहले तुमसे हूँ मैं। तो भाई क्या है ना, तुमको अच्छे से एग्जाम करना है, ठीक है। मैं तुम्हें जितने पॉइंट बताया, तुमको कैसे आंसर लिखना है, सबसे पहले 10 मिनट तक पढ़ लेना, और 2 घंटे तक रिवाइज करना, मतलब 2 लॉन्ग और मीडियम क्वेश्चन कर लेना, और 45 मिनट में शॉर्ट आंसर कर सकते हो। वैसे पेपर आसान है, चीटिंग मत करना, अगर पकड़े गए तो पेपर सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर तुम पेपर नहीं दे पाओगे, तुम फेल हो जाओगे सेमेस्टर में, ठीक है। तो चीटिंग कोशिश करना, चीटिंग ना करे, और जो प्रो लेवल है उनको भाई कौन ही रोक सकता है। ऑल द बेस्ट भाई सबको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना, मजेदार। और ठीक है, और कोई भी अगर क्वेश्चन डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो तुम कमेंट के नीचे लिख दो भाई, शिवम भाई ये बता दो, ठीक है, ये बता दो भाई, ये बता दो। तो भाई तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, अगर तुम एक सब्सक्राइब करते हो तो अच्छा लगता है भाई। और लाइक भी कर लेना भाई, जो लाइक नहीं करता प्लीज लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय।